पूरी दुनिया एक बार फिर से जंग के मुहाने पर खड़ी है। स्थितियां तीसरे विश्व युद्ध की तरफ संकेत दे रही हैं। अब तक 17 देश इसमें चपेट में हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल तो डायरेक्ट वॉर लड़ रहे हैं, मगर ईरान खाड़ी के देशों को तहस नहस करने में लगा है। ईरान की खतरनाक मिसाइलें चारों तरफ बरस रही हैं। इसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध नहीं थमा तो यकीन मानिए तेल और गैस की कीमतें आसमान छू जाएंगी। अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे और संभव है कि तेल और गैस के पूरी दुनिया को लाले पड़ जाएं। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे बहुत ही तथ्यात्मक कारण है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध और तनाव के बीच तेहरान ने घोषणा की है कि अब केवल चीनी जहाजों को ही वो इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने की अनुमति देगा। ईरान ने बीजिंग के मजबूत समर्थन और युद्ध के दौरान उसके साथ खड़े रहने के लिए उसका आभार जताते हुए ये कदम उठाया है। यानी भारत के जहाज भी यहां से नहीं गुजर पाएंगे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर ट्रैफिक में 92% की गिरावट आई है। इससे आज कच्चे तेल की कीमत में फिर तेजी आई। ब्रेंट क्रूड 2.67% तेजी के साथ $83.57 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था, जबकि WTI क्रूड 3.15% तेजी के साथ $77.01 प्रति बैरल पहुंच गया। शनिवार को ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद इसमें 15% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। पश्चिम एशिया में जंग बुधवार को तब और तेज हो गई जबकि श्रीलंका के करीब ईरान के एक युद्धपोत को निशाना बनाया गया। इसी बीच ओपेक देशों में क्रूड के दूसरे बड़े उत्पादक ईरान में उत्पादन में रोजाना करीब 15 लाख बैरल की कटौती की है। उसके अधिकारियों का कहना है कि देश के पास स्टोरेज की कमी है, साथ ही उसके पास एक्सपोर्ट का कोई दूसरा रूट भी नहीं है। दुनिया में करीब 20% क्रूड की सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट से होती है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि गल्फ में करीब 329 ऑयल के टैंकर अटके हुए हैं। इसी बीच डीबीएस बैंक ने चेतावनी दी कि अगर पश्चिम एशिया में लंबे समय तक संकट रहता है तो कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। ईरान संकट के बाद से तेल की कीमत पहले से ही 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत का करीब 50% कच्चा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। 33 किलोमीटर चौड़ी और 167 किलोमीटर लंबे इस स्ट्रेट से भारत का रोजाना 26 लाख बैरल तेल की सप्लाई होती है। अब यह जानना बेहद आवश्यक है कि यह रूट इतना मायने क्यों रखता है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य या हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच एक संकीर्ण लेकिन महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये फारस की खाड़ी को उत्तर में ओमान की खाड़ी से दक्षिण में जोड़ता है और अरब सागर तक फैला हुआ है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य लगभग 167 किलोमीटर का लंबा है और अपने सकरे बिंदु पर 33 किलोमीटर का चौड़ा है, जबकि शिपिंग लेन देन दोनों दिशाओं में सिर्फ 3 किलोमीटर की चौड़ी है। यह स्ट्रेट दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के टैंकरों के लिए पर्याप्त गहरा है और इसका उपयोग पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल और गैस उत्पादकों और उसके ग्राहकों द्वारा भी किया जाता है। किसी भी वक्त हॉर्मुज जलडमरूमध्य की ओर जाने वाला या इसे छोड़ने वाले कई दर्जन टैंकर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र कानून के मुताबिक देश अपनी तटरेखा से 12 समुद्री मील यानी कि 13.8 मील तक नियंत्रण कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि अपने सबसे सकरे बिंदु पर जलडमरूमध्य और इसके शिपिंग लेन पूरी तरह से ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल में स्थित है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य कच्चे तेल और गैस के आयात निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज जलडमरूमध्य से प्रतिदिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल और तेल उत्पादकों की खेप आती है। वास्तव में अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन EIA ने कहा कि 2022 में हॉर्मुज जलडमरूमध्य से तेल का प्रवाह औसतन 21 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, जो कि वैश्विक कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 21% है। इसके अलावा ओपेक के सदस्य देश सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक एशियाई देशों को अपने अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी जलडमरूमध्य के माध्यम से करते हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया की 1/3 LNG यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस इसी मार्ग से होकर गुजरती है। यही कारण है कि जलडमरूमध्य महत्वपूर्ण है और कई लोग इसे दुनिया में तेल की नस भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी व्यवधान, चाहे वो छोटा क्यों ना हो,
लेकिन वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है। शिपिंग लागत बढ़ सकती है और आपूर्ति में पर्याप्त देरी भी हो सकती है। रॉयटर्स से बात करते हुए ऊर्जा विशेषज्ञों ने बताया है कि कोई भी नाकाबंदी या महत्वपूर्ण व्यवधान तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल से कहीं ऊपर तक ले जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है? ईरान कानून के मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को इसके सबसे सकरे हिस्से पर नियंत्रित करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया है कि ईरान को विदेशी जहाजों की मार के अधिकार की कीमत पर काम करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल दूसरे देशों के साथ विवादों में लाभ उठाने या अपने खिलाफ प्रतिबंधों से असंतोष दर्ज करने के लिए ना किया हो। ओमान में हॉर्मुज जलडमरू मध्य का सबसे अधिकतर हिस्सा आता है। एनर्जी आउटलुक एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर अनस अलहाजी ने सीएनबीसी से बताया था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में सच्चाई सामने आनी चाहिए। सबसे पहले इसका ज्यादातर हिस्सा ओमान में है, ईरान में नहीं। दूसरा, यह इतना चौड़ा है कि ईरान इसे बंद नहीं कर सकता, लेकिन इसने ईरान के हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों को परेशान करके व्यवधान पैदा करने से नहीं रोका है। उदाहरण के लिए मई 2022 में ईरान ने 2 ग्रीक टैंकरों को जब्त कर लिया और उन्हें 6 महीने तक रोके रखा, जो कि ग्रीक और अमेरिकी अधिकारी द्वारा एक ईरानी जहाज को जब्त करने के जवाब में था। पिछले अप्रैल में इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने से कुछ घंटे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास इजराइल से जुड़े एक कंटेनर जहाज को जब्त कर लिया। उस समय तेहरान ने दावा किया कि जहाज ने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है कि जहाज के साथ इजराइल के संबंधी उसके पकड़े जाने का सबसे बड़ा कारण भी थे। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा एक रास्ता है, ये आप साफ देख सकते हैं। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि अगर ये युद्ध आगे चलता है और ईरान इस पर इसी तरह अटैक करना चालू करता है, तो ये दुनिया के लिए तेल और गैस की सबसे बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर देगा। यूरोप के कई देशों में अभी से ही गैस की आपूर्ति को लेकर संकट है। इसके अलावा जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था, उस समय पूरे यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी बड़ी किल्लत हुई थी, ये पूरी दुनिया ने देखा था। और आज जब इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ईरान ने साफ कहा है कि वो इस रास्ते का इस्तेमाल केवल और केवल चीन के ऑयल और गैस टैंकर के लिए ही खोलेगा, यानी कि जो चीन के टैंकर्स होंगे वो ही यहां से निकल सकते हैं। इसके अलावा कोई और टैंकर यहां से शिप जो है वो यहां से नहीं निकल सकता। इससे भारत की चिंताएं भी बढ़ गई, क्योंकि भारत का लगभग 40 से 50% ट्रेड रूट यही है और इसी से हमारे यहाँ तेल और गैस की आपूर्ति की जाती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत के सामने भी वही संकट मंडराने लगेगा जो कभी यूरोपीय देशों के साथ मंडराया गया था। एक वक्त जब एफिल टावर की लाइटें तक बंद करने का आदेश जारी करना पड़ गया था। इतनी ज्यादा ऊर्जा की कीमतें वहां पर बढ़ी हैं और ऊर्जा की कमी हुई है। तो इसलिए इस समय युद्ध में 3 देश तो झुलस ही रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे विश्व के आगे अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो कैसे इस हॉर्मुज स्ट्रेट से व्यापार बाधित ना हो और पूरी दुनिया में जो ऑयल और गैस की आपूर्ति है वो पहले की तरह चलती रहे। इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन ईरान अभी भी किसी से बातचीत करने के मूड पर नहीं दिख रहा। ऐसे में सबसे बड़ा अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में क्या भारत अपनी कूटनीतिक प्रभाव से हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने व्यापार वाले जो शिप है, जो ऑयल गैस वाले शिप है, क्या उनको वहां से गुजरने देगा? क्या कुछ ऐसा नियम या कोई कायदे लगेंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यह तय है कि न केवल ऑयल की और गैस की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि उसकी आपूर्ति ही पूरे विश्व को प्रभावित कर देगी। शुक्रिया।